मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को चिताया, आत्मविश्वास में ना रहें, अपनी आदतों को बदलें, मास्क लगाएं और कहीं भी न थूकें। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद ने खुद को किया क्वारंटाइन, नहीं मिल रहे हैं किसी से, सेवादार और डॉक्टर ही कर रहे हैं मुलाकात। पिछले 24 घंटे में बिहार में 28 नए मरीजों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 251। राज्य के 21 जिलों में फैला कोरोना, स्वस्थ हुए 45 मरीज। झारखंड में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, 67 हुई मरीजों की संख्या, रांची के हिंदपीढ़ी में सबसे ज्यादा मामले। नालंदा में कोरोना संदिग्ध मरीज को लाने गई टीम पर पथराव, वीडियो हुआ वायरल, 150 लोगों पर मामला दर्ज। झारखंड बिहार के कई इलाकों में हो रही तेज बारिश, छपरा में वज्रपात से 6 लोगों की मौत, 15 लोग झुलसे। मोतिहारी में ठंडा लगने से लगी आग। माह रमजान का दूसरा दिन आज, क्वारंटाइन में मरीज कर रहे इबादत, देश को संक्रमण मुक्त करने की कर रहे मांग। नमस्कार, मैं हूं शर्मिला चौहान और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मखदूमगंज में ठनका गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दियारा इलाके में परवल तोड़ने के लिए खेत की नपाई चल रही थी। मौके पर करीब 30 लोग मौजूद थे। तेज बारिश होने लगी और सभी लोग एक झोपड़ी के नीचे खड़े हो गए। इस दौरान ठनका गिरा और इसमें 21 लोग झुलस गए। सभी को तुरंत सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ हुई 6 लोगों की मौत से गांव में चीख पुकार मची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एकाएक ठंडा गिर गया और सब लोग मचान के इर्द गिर्द में सब लोग बैठे हुए थे। एक बार गिरा और सारे लोग को मारते हुए वहाँ देखे कि हम लोग दौड़ के गए, मैसेज मिला तो गए तो देखे कि वहाँ 8 से 10 आदमी लोग डेथ कर गए हैं और 8 से 10 आदमी लोग घायल हो गए हैं। बैठे थे लोग, खेत खलिहान में काम कर रहे थे लोग, परवल इत्यादि के साथ सब्जी वाला काम कर रहे थे। वहाँ ठनका गिरा और ये घटना घट गई। लोगों को सुन के हम लोग जो है प्रशासन को भी हमने खबर किया और यहाँ आने के बाद पता चला कि 9 आदमी गुजर गया, 7 आदमी घायल है। तो प्रशासन ने प्रयास किया है, जरूर प्रशासन से मेरी कोई शिकायत नहीं है। आपदा ये है, मैंने हम सब लोग इस पर दुख व्यक्त करते हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर अली फोन लाइन से जुड़े हैं। जाकिर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? आपको बता दो कि अभी ये खलपुरा गिरा की घटना में जो लोग मरे हैं उनकी संख्या 9 है। तमाम लोग लाशों को बरामद कर लिया गया है और मटर प्रशासन ने अस्पताल से मौके पे आए ने बताया कि यहाँ एक 9 लोग मरे हैं, दूसरे 7 लोग जख्मी हुए हैं झुलसने से, ठंडे की चपेट में आने से। वहाँ लोग इकट्ठा होने के बाद उन्होंने बताया कि परवल, ककड़ी, खीरा ऐसे तमाम मौसमी जो फल और सब्जियां हैं, इनकी रखवाली करने के लिए इलाका है उस सीमा का बड़ा विवाद बना रहता है। उसी सभी लोग इकट्ठे थे, उनमें से तमाम बारिश हुई और घेरा छाया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया जाकिर। आप पल पल की अपडेट लेते रहिए। आपको बता दें कि छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मखदूमगंज में ठनका गिरने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग झुलसे हैं। इधर मोतिहारी में भी बारिश के बीच ठनका गिरने से एक फुस की झोपड़ी में आग लग गई और जब तक लोग आग पर काबू पाते झोपड़ी राख में तब्दील हो गई। घटना पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना के नौवाडीह गांव की है, जहां आज सुबह से बारिश के बीच हुए वज्रपात ने कहर बढ़ पाया है। ठनका गिरने से संतोष यादव के फूस की झोपड़ी जल गई। हालांकि गनीमत कहिए इस बीच में रह रहे लोग
इलाज के लिए बेतिया के नौतन गए हुए थे, जिससे किसी के जान माल की क्षति नहीं हो सकी। झोपड़ियों में आग लगने पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया है और कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने को कहा है। कोरोना वायरस कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भले ही कारोबार हो, कार्यालय की संस्कृति हो, शिक्षा हो या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर कोई कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में बदलाव के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, इसलिए हमें अति आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोई भी भूखा न सोए। देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है। शरीफ के सकूनत मोहल्ले से कोरोना के संदिग्ध को लाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और बिहार थाना की पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव करते हुए उन पर हमला कर दिया। इसके बाद कई थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घटना शुक्रवार की रात का है। इस घटना का वीडियो रविवार को वायरल हुआ। इस मामले में बिहार थाना में 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता रहा तो कोरोना की लड़ाई में कैसे कामयाबी मिलेगी। हालांकि इस मामले में नालंदा के एसपी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पीएम ने मन की बात में देश को अध्यादेश की याद दिलाई है। इस अध्यादेश में कोरोना योद्धाओं की हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे सहयोगी राजकुमार फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी पुलिस पर हमला करेगा या स्वास्थ्य विभाग की टीम पर, उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उन पर? देखिए, कार्रवाई तो अभी तक कुछ भी नहीं हो पाई है, लेकिन मामला यह आ रहा है कि यहाँ पर जो है पुलिस की टीम पहुंची थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी और सभी लोगों पर हमला कर दिया गया था। इस दौरान इनके ऊपर पथराव भी किया गया था। उसके बाद बचाव को लेकर कई थाना की पुलिस यहाँ पर पहुंची, तब जाकर लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया गया था। लेकिन पूरा मामला यह था कि सकूनत मोहल्ले में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे और कई लोग संदिग्ध थे। उन्हीं संदिग्धों को लाने के लिए बिहार थाना की पुलिस जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंची थी और जैसे ही टीम पहुंची, लोगों को लाना चाहा तो लोगों ने पथराव कर दिया था। इस दौरान जो है स्ट्रीट लाइट भी टूट चुके थे और कई पुलिसकर्मी को भी चोटें आई थी, मगर पुलिस ने काफी संयम से काम लिया और उसके बाद लोगों को समझा बुझा उन लोगों को क्वारंटाइन किया है। जी राजकुमार, जितने भी लोग पथराव जिन लोगों ने किया, क्या उनमें से किसी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी तक किसी गिरफ्तार नहीं हुई। इस मामले में जब हमने नालंदा एसपी से बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने साफ लहजों में कहा कि इस मामले में अभी हम कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में जो है बिहार थाना में करीब 150 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजकुमार। तो आपको बता दें, बेहद शर्मनाक घटना है कि यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी संदिग्ध लोग को लेने जाती है तो उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार शरीफ के मोहल्ले में भी कोरोना के संदिग्ध को लाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और बिहार थाना की पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया और उन पर हमला किया है। के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रांची के रिम्स की, जहां पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव कोरोना संक्रमण के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि लालू प्रसाद ने टहलना तक बंद कर दिया है, इसलिए उनका डाइट पहले से कम हो गया है। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए उनको एहतियात बरतने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हम भी उनके पास सावधानी से जाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। समस्या होने पर उनका इलाज भी किया जाता है। सेवादार को भी कमरे से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद पिछले 1 महीने से लॉकडाउन के कारण अपने कमरे में हैं। अपने घर के लोगों और कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात बंद है। लालू जी की स्थिति में स्वास्थ्य जो है वो स्थिर है। सबसे बड़ी बात है कि लालू जी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। हम लोगों ने उनको मना कर दिया है कि आपको कमरे से बाहर लेके जाना है, किसी अनजान आदमी से मिलना नहीं है। और डॉक्टर में भी बहुत कम लोग जाते हैं। मैं या मेरे साथ एक मेरे चिकित्सक जाते हैं और हम लोग भी कम समय के लिए रहते हैं। मैंने कुछ बीपी नाप लिया, ये कर लिया, बात कर लिया, कोई तकलीफ है तो पूछ लिया और हम लोग चले आते हैं। तो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव कोरोना संक्रमण के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर बताते हैं कि लालू प्रसाद ने टहलना तक बंद कर दिया है, इसलिए उनका डाइट पहले से कम हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन से जुड़े हैं। संदीप, फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तबियत को लेकर क्या कुछ डॉक्टर कह रहे हैं? जी, लालू प्रसाद की तबीयत की बात करें तो तबीयत अभी अच्छी है, यदि कह सकते हैं। उनका जो स्वास्थ्य है वह स्थिर है। और जिस तरह से कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ रहा है और जहां लालू प्रसाद यादव रहते हैं उसके जस्ट बगल में कह सकते हैं जो रिम्स का परिसर है और वहां पे जो कोविड-19 के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव भी इसको लेके चिंतित है। और जो उनका जो वार्ड है कह सकते हैं जो उसके रिम्स परिसर में ही है। हालांकि इसी को देखते हुए उन्होंने खुद को संक्रमित ना हो इसको लिए करके एहतियात बरत रहे हैं। और इनका जो लालू प्रसाद यादव का जहाँ पे इनका बेड है वहाँ वे अब बाहर भी नहीं निकलते हैं। हालांकि कई सप्ताह पहले से ही उनके जो मिलने मुलाकाती का जो होता था दिन, शनिवार का दिन, उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी अब वे किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। और जो डॉक्टर हैं लालू प्रसाद यादव के, वही लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर पाते हैं। और रिम्स का यदि पेइंग वार्ड की बात करें तो पेइंग वार्ड में पहले था कि लालू प्रसाद यादव अपने कमरे से निकल के जो कॉरिडोर है वहां पे चलते थे, क्योंकि कई तरह की बीमारी है और चलने के लिए डॉक्टर की ही राय थी पहले। पर अब जिस तरह से संक्रमण झारखंड में फैल रहा है उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव खुद ही क्वारंटाइन हो रहे हैं। और लोगों से मिलने के तो बात दूर है, अब लालू प्रसाद यादव अपने जो वार्ड है चल रहे हैं। और यही वजह है कि जो उनके डॉक्टर है उनका मानना है कि पहले की अपेक्षा उनका है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबियत में पहले की अपेक्षा से सुधार आ रहा है। वो खुद को क्वारंटाइन कर चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संदीप। बिहार में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 28 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मामले अब बढ़कर 251 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शनिवार को बताया कि पटना जिले में 7, कैमूर में 6, बक्सर में 5, मुंगेर में 3, रोहतास में, भोजपुर, अरवल, सारण, वैशाली एवं गया में एक कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की पुष्टि हुई है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब तक सबसे अधिक मुंगेर में 65 हो चुके हैं। साथ ही नालंदा में 34, पटना में 33 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अगर बात करें सिवान की तो सिवान में 30 मरीज, बक्सर में 25, कैमूर में 14 मरीजों की पुष्टि की गई है।
वहीं आपको बता दें कि भागलपुर में 5, गोपालगंज, नवादा एवं सारण में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। बांका, औरंगाबाद, वैशाली एवं भोजपुर में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है तथा लखीसराय, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा एवं अरवल में 1 मामले प्रकाश में आए हैं। अब बात करते हैं बोकारो की, जहां 4 मरीजों के 24 घंटे के भीतर 2 बार रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रशासन की ओर से फूलों का गुलदस्ता और बच्चों को खिलौना दिया गया। स्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सकों और कर्मियों ने ताली बजाकर सबको विदा किया। बता दें कि चंदपुरा प्रखंड के तेलो की पहली महिला कोरोना पॉजिटिव समेत परिवार के 2 बच्चियां एवं 1 पुरुष सदस्य शामिल थे। के जो बीजीएच के डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट जो नर्सेज हैं, स्टाफ्स हैं, वो सभी लोग पूरी तरह से जो है मुस्तैद रहे और बहुत ईमानदारी से अपना काम अभी तक कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज हम लोगों ने 4 मरीजों को आज जो मरीज़ थे उनको बिल्कुल स्वस्थ करके यहाँ से भेजा है। हालांकि वो अभी भी जो है जिला प्रशासन की जो हिदायतें हैं उसका अनुपालन करते रहें तो शायद बोकारो जो है ये जंग जीत पाने में सफल होगा। और जिसकी एक अच्छी शुरुआत कम से कम और थोड़ी तसल्ली और सुकून देने वाला ये पल है जिस दिन की एक इकट्ठा हम लोग 4 लोगों को यहाँ से कोरोना पॉजिटिव को बिल्कुल कोरोना नेगेटिव होकर जो है यहाँ से गए हैं। और जिसमें कि आप लोगों ने देखा दे वर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स। रजौली के ललकी माइंस पर वन विभाग की टीम ने एसटीएफ के जवानों के सहयोग से छापेमारी की है, जहां से 7 बाइक, 1 डंपर को बरामद किया गया है। साथ ही अवैध खनन में जुटे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वन विभाग और पुलिस की टीम को देख अर्भक माफिया बने जंगल में भाग गए। इस दौरान वहां आसपास के अन्य खदानों में भी छापेमारी की गई, परंतु वहां किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि छापेमारी अभियान में वनपाल वीरेंद्र कुमार पाठक, वन रक्षी कुणाल कुमार के साथ एसटीएफ के जवान भी शामिल थे। आज एसटीएफ के सहयोग से एवं वन कर्मियों के सहयोग से ललकी पहाड़ी ओटवा पहाड़ी में छापेमारी किया गया, जिसमें 7 बाइक और 1 शक्तिमान और 2 गिरफ्तारी किया गया। खबर सिवान से, जहां कुख्यात अपराधी कालीचरण शाह को गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको बता दें कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है कालीचरण शाह। देहटा बाजार से कालीचरण की गिरफ्तारी की गई। एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिवान से कुख्यात अपराधी कालीचरण शाह को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है अपराधी। देहटा बाजार से कालीचरण की गिरफ्तारी की गई। एसटीएफ टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिवान से कुख्यात अपराधी कालीचरण शाह को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने कालीचरण शाह को गिरफ्तार किया। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है कुख्यात अपराधी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिवान से हमारे सहयोगी निरंजन फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। निरंजन, एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, कुख्यात अपराधी कालीचरण शाह को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी कैसे की गई? देखिए, बिल्कुल एसटीएफ की टीम और सिवान स्थानीय जो बिहार पुलिस है वो पुलिस की टीम मिलकर सहयोग से उनके कालीचरण की गिरफ्तारी की गई है। और कालीचरण पे कई ऐसे दर्जनों मामले दर्ज है। हाल ही फिलहाल में लगभग आज से लगभग 6-7 महीना पहले बेनुसार और हामिद में वहीं उखई गांव में एक मुखिया की हत्या किया था। और हत्या करने के बाद वो यहाँ से फरार चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस को तलाश थी, लेकिन एसटीएफ के हाथ वो लग गया। जी तो बिल्कुल आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी कालीचरण शाह को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निरंजन। बात करते हैं नवादा की, जहां मिसकोर प्रखंड के सीतामढ़ी थाना में तैनात 2 पुलिस वाले को अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ये लोग बाइक सवारों से अवैध वसूली करते थे। वसूली करते हुए इनका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद नवादा एसपी ने रजौली डीएसपी को जांच के आदेश दिए थे।
जांच में घटना सत्य पाया गया। उसके बाद इनको हटा दिया गया। राजधानी रांची में कांटा टोली तक संक्रमण पहुंच चुका है। हिंदपीढ़ी में मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। यहां 6 साल की बच्ची कोरोना से संक्रमित पाई गई है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अब 67 पर पहुंच गई है, जबकि कुल 14 लोगों में कोरोना के विरुद्ध जंग जीत लिया है। आपको बता दें, कांटा टोली में संक्रमण मिलने के बाद नेताजी नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि सुबह की शुरुआत एक सुखद समाचार के साथ। राज्य में कुल 67 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 13 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वस्थ होने की रफ्तार इस सप्ताह 18% रही, जबकि इससे 3 मृत्यु हो चुकी है। इस तरह अभी 51 मरीज संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। पटना सिटी के गुड़ की मंडी स्थित बीआर सिंह एंड सन्स ट्रस्ट के द्वारा 70 कोरोना योद्धाओं के बीच फेस शील्ड, कवर, मास्क, पीपीई किट और साबुन का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट संचालक ने बताया कि निगम सफाई कर्मी हमारे समाज के मुख्य अंग हैं और ये अपने कार्यों के लिए गली मोहल्ले तक घूमते हैं और साफ सफाई करते हैं, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। करने का मौका मिला है, बाद में फिर नहीं मिलेगी। गली को खास राजद के बिहार युवा प्रदेश अध्यक्षकारी शोएब ने रमजान के अवसर पर रोसड़ा के रहुआ में विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों और लोगों के घरों में आगे सैनिटाइजर का छिड़काव किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। साथ ही शोएब ने सभी समुदायों के बीच मास्क का भी वितरण किया। दिल से दूरी बनाना नहीं है, अरे जिस्म से दूरी बनाना है। लेकिन एक भक्त लोगों की एक टोली चल रही है इस देश में कि सोशल डिस्टेंस का मतलब कि इंसानियत से दूरी, दिल से दूरी, मोहब्बत से दूरी, प्यार से दूरी नहीं। ये सब चीज़ एक रहना चाहिए, ये सब नज़दीक रहना चाहिए। सिर्फ हमारा जो जिस्म है, जो बदन है, जो हमारा शरीर है, वो एक दूसरे से 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर रहे, वो हुआ। लेकिन यहाँ भक्त लोग जो है कुछ दिल की दूरी को सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता ऐसा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ से 5 बाइक पर सवार 10 युवक को पश्चिम बंगाल जाते हुए धनबाद पुलिस ने वाहन जांच में पकड़ लिया। ये लोग छत्तीसगढ़ में कपड़े की फेरी का काम करते थे, जिससे उनका जीवन यापन होता है। ऐसे में लॉकडाउन में उनकी स्थिति बदतर हो चुकी है, जिससे वहां पर उन लोगों को खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में ये लोग सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े तुरंत, परंतु धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वाहन जांच में उन्हें पकड़ा गया। हालांकि पुलिस इन लोगों को संदिग्ध बनाकर जांच में जुट गई है और सभी बाइकों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही इन लोगों को क्वारंटाइन में भी भेजा गया है। गुजरात से बड़ोदरा से कार से छपरा पहुंची एक नव युवती को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि 2 अन्य का रिपोर्ट निगेटिव आया है। युवती अपनी बड़ी बहन और दोस्त के साथ आई थी। पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उसके इलाके को सील कर सैनिटाइज किया है। बहरहाल अब सारण जिला प्रशासन उसके यात्रा की हिस्ट्री खंगाल रही है। हम लोग डंडा नहीं भाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज।